कहते हैं कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, इसलिए हर कोई खुद में सुधार करने का प्रयत्न करता रहता है, जो करना भी चाहिए। किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत ही ज़रूरी है। और आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि खुद को बेहतर कैसे बनाए। बेटर इंसान सिर्फ वो नहीं होता जो अच्छे खासे पैसे कमाने लग गया हो या फिर किसी को बढ़िया जॉब मिल गई हो। बेहतर इंसान वो होता है जो कई तरह से दूसरों से अच्छा होता है। उसका व्यवहार, समाज में उसकी इज्जत, उसकी आदतें और उसका कोई भी काम करने का तरीका, ये सब चीज़ें किसी इंसान को अच्छा बनने में मदद करती है। ये भी सच्चाई है कि हर आदमी एक बेहतर इंसान बनना ज़रूर चाहता है, पर सभी इसी में कामयाब नहीं हो पाते। इसके कई कारण हो सकते हैं, कुछ की मजबूरी हो जाती है और कुछ की किस्मत। लेकिन कहते हैं ना कि हमें बहानेबाजी को छोड़कर अपने ऊपर काम करना चाहिए, तभी हम वो हासिल कर पाएंगे जो हम चाहते हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए टिप्स आपकी इस काम में काफ़ी हद तक मदद कर सकती है, पर उनको अमल में तो आपको ही लाना है। किसी भी काम में सफल होने के लिए मेहनत और त्याग की आवश्यकता तो पड़ती ही है। कुछ साधारण सी चीज़ें भी हैं जिन्हें समझने से आपको खुद में सुधार करने में आसानी हो जाती है। खुद को बेहतर बनाने के तरीके तो बहुत से हैं, पर पहले इन कॉमन चीज़ों की ओर ध्यान देना भी आवश्यक है। जैसे आप सबसे पहले एक सिंपल इंसान बनने की कोशिश कीजिए, जो बिल्कुल साधारण तरीके से जीना चाहता हो, जिसका दिल बिल्कुल साफ हो और जिसकी इच्छाएं बहुत कम हो। जब आप खुद को ऐसा इंसान बना लेंगे तो आप खुद ब खुद ऐसे रास्ते पर चल पड़ेंगे जहां आप में बहुत सारा सुधार तो अपने आप ही आ जाएगा। इसके अलावा खुद को बेटर बनाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात, खुद को दूसरों से बेटर यानी बेहतर बनाना है तो आप हमेशा सीखते रहिए। खुद को अपडेट रखना एक ऐसी चीज़ है जो आपको दूसरों से काफ़ी अलग कर देती है। जीवन को सक्सेसफुली जीने के लिए सीखना बहुत ही ज़रूरी है। वो कहते हैं ना कि जब भी आदमी सीखना बंद कर देता है तो समझिए उसका आगे बढ़ना रुक जाता है, यानी उसकी प्रोग्रेस पर वहीं फुल स्टॉप लग जाता है। उसके बाद लोग उससे आगे निकल जाते हैं और उससे बेटर बन जाते हैं। इसीलिए नई नई चीज़ों में हाथ डालें और उन्हें सीखने का प्रयत्न करते रहे। खुद को बेहतर कैसे बनाए, ये एक जटिल सवाल है, क्योंकि लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि इसके लिए उन्हें करना क्या क्या है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें उसकी मदद कर सकती है। जैसे कि आप योग को ही ले लीजिए, लोग सिर्फ इसे एक्सरसाइज समझते हैं। उन्हें लगता है इसका खुद को बेटर बनाने से क्या लेना देना है, लेकिन भाई लेना देना है। आप बात को समझिए। बेहतर इंसान वही बन सकता है जो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से मजबूत हो। आपको टफ बनने में योग आपकी काफ़ी मदद करता है। इसके अलावा योग से आपके मस्तिष्क को नई ऊर्जा मिलती है और आप में सकारात्मकता आती है। जब आप हर चीज़ को लेकर सकारात्मक रहेंगे तभी तो आपका नज़रिया बदलेगा और आप बेहतर बनेंगे। शायद अब आप समझ गए होंगे, योग को सिर्फ एक एक्सरसाइज की तरह ना ले। ये आपका तनाव और टेंशन दूर करने में मदद करता है, जिससे आपकी सीखने, समझने की और करने की क्षमता में बढ़ोतरी होती है। ये चीज़ें आपको बेटर बनाने में सहायक सिद्ध होंगी। इस दुनिया में जितने भी सफल लोग और बेहतर इंसान हैं, उनमें एक खास गुण पाया जाता है, वो है अपनी गलती को स्वीकारना और उस पर काम करना। उनकी यही बात उन्हें सबसे अलग करती है और वो सफलता के रास्ते पर अग्रसर होते रहते हैं। यही गुण आपको भी अपने अंदर समाहित करना है। कई ऐसे हठीले लोग होते हैं जो अपनी गलती तो किसी भी कीमत पर नहीं मानते, बल्कि वो दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करते रहते हैं। ये गलत बात है और ये चीज़ें किसी भी इंसान के विकास में बाधक बनकर खड़ी हो जाती है। किसी भी काम में असफल होने का कारण आपके द्वारा की गई गलती ही होती है। आप उसे ढूंढो और स्वीकारें। उससे लोगों की नज़र में तो आप बेटर बनेंगे ही बनेंगे, बल्कि आपको उसमें सुधार करने का मौका भी मिल जाएगा। हर इंसान अपने जीवन में गलतियां करता है, उन्हें स्वीकारने में किसी को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपका ये गुण आपको आगे तक लेकर जाएगा।
अगर कोई भी व्यक्ति खुद में सबसे बड़ा सुधार करना चाहता है तो सबसे पहले अपने दिल को साफ रखने की कोशिश करे। किसी के प्रति भेदभाव, किसी की चुगली या किसी से हर समय बदला लेने के बारे में सोचते रहना आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा और इसके अलावा आप दिल से कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। यदि आप अंदर से खुश नहीं रहेंगे तो आप में कई तरह के विकार आ जाएंगे। आप वो सब नहीं कर पाएंगे जो आपको एक सफल जीवन जीने के लिए करना चाहिए। खुद को विनम्र बनाइए, सबके साथ खुश रहिए और अगर किसी से गलती भी हुई है तो उसे माफ़ करने का गुण अपनाइए। इससे लोगों के बीच आपकी अलग छवि बनेगी और आप खुश भी रहेंगे। मेरी अगली सलाह आपको ये है कि बिना मन के महत्वपूर्ण कार्यों को मत कीजिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा वही काम करने हैं जो आपको पसंद है। इसका कारण ये है कि जब आपको कोई काम करने का मूड नहीं होता है तो वो काम भी सही से नहीं हो पाता। इसके अलावा ना ही आप उसमें कुछ नया सीखने की दिलचस्पी रखते हैं, तो बेहतर यही है कि आप इसके लिए इंतज़ार करें। एक वक्त आएगा जब आपका वो काम करने का मन करेगा और आप पूरे जोश के साथ उस काम को नई नई बातें सीखते हुए करेंगे। तब उसमें गलतियां होने के चांस कम हो जाएंगे और सफलता मिलने के चांस ज़्यादा रहेंगे। इससे आपको आत्मिक शांति और खुशी मिलेगी जो आपको बेहतर बनने में सहायक होगी। क्या आप जानते हैं कि आपके पास समय बहुत कम है? भगवान ने आपको इस दुनिया में रहने के लिए एक सीमित समय प्रदान किया है। तो अगर आपको खुद को बेहतर इंसान बनाना है तो समय की कद्र करना सीखें और इसका ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करें। इसकी शुरुआत आप सुबह जल्दी उठने के साथ कर सकते हैं। जब आप सुबह जल्दी उठेंगे तो आपके पास अपने कार्यों को अच्छे से निपटाने के लिए पर्याप्त समय होगा। आपको अपने काम जल्दी जल्दी नहीं निपटाने पड़ेंगे, जिससे गलतियां नहीं होंगी और आप लोगों के सामने बेटर परफॉर्मेंस दे पाएंगे। लोग आपकी तारीफ करेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि अपने आप को बेहतर कैसे बनाए, तो हर चीज़ या काम को एक लिमिट टाइम दे। किसी एक ही चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा समय देना वक्त की बर्बादी है। आप अपने कार्यों की एक लिस्ट बनाएं और ध्यान से देखें कि किस काम को कितना वक्त देना जरूरी है। काम के सामने आप समय सीमा भी लिख लीजिए। कहते हैं कि डर आदमी को सफल होने से रोकता है और ये बात बिल्कुल सही है। आपको डर से पार पाने के लिए उन कार्यों में हाथ डालना होगा जिन्हें करने से आपको डर लगता है। तभी आप दूसरों से अलग और बेहतर बन पाएंगे। अपने अंदर के डर को बाहर निकालने के लिए हमेशा प्रयास करते रहिए। खुद को एक सच्चा व्यक्ति समझते हुए सही काम को करते हुए बिल्कुल भी ना डरे और ना ही झिझके। एक बार जब आप वो काम कर लेंगे तो आपके अंदर गजब का आत्मविश्वास आ जाएगा। उसके बाद डर खुद ब खुद आपसे दूर भाग जाएगा। क्या आपको नहीं पता कि जिंदगी मुसीबतों का दूसरा नाम है? क्या आप नहीं जानते हैं कि मुश्किलें हर व्यक्ति के जीवन में आती है, फिर आप धैर्य को नहीं रखते? शांति क्यों नहीं रखते? धैर्य और हमेशा शांत रहने के गुण यदि आप में आ गए तो समझिए आपने खुद को काफ़ी हद तक सुधार ही लिया है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए आत्मविश्वास का होना भी बहुत ही ज़रूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस के बिना कोई भी व्यक्ति कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। इसलिए अगर आपका आत्मविश्वास डगमगाया हुआ है तो सबसे पहले अपना आत्मविश्वास बढ़ाइए। किसी भी व्यक्ति से संबंध यानी उसका नेटवर्क भी ये तय करता है कि वो आदमी बहुत आगे तक जाएगा या फिर पीछे ही रह जाएगा। आपके संपर्क आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर आपका नेटवर्क ऐसा है जिसमें पढ़े लिखे, समझदार और बुरी आदतों से दूर रहने वाले लोग हैं तो आपको उनसे अच्छा सीखने को मिलता है। भूतकाल एक ऐसा समय होता है जिसका कोई मतलब नहीं होता। कुछ लोग भूतकाल की बातों से हमेशा दुखी होते रहते हैं, इसलिए वो पिछड़ते चले जाते हैं। जबकि कुछ लोग भूतकाल से सबक लेते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या गलत किया जिसकी वजह से उन्हें दुख उठाना पड़ा। अब बात करते हैं एक बड़ी रुकावट की जिसका नाम है भाग्य। कुछ लोग हमेशा अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं और हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। आप खुद सोचिए, यदि आप कुछ करेंगे ही नहीं तो किस्मत का उसमें क्या दोष है? क्योंकि भगवान को भी आपको कुछ देने के लिए कोई बहाना तो चाहिए। तो आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत ज़रूर करिए ताकि भगवान को अगर आपको कुछ देना हो तो कम से कम कोई जरिया तो दिखाई दे। बैठे बैठे कुछ नहीं होता, भाग्य होता ज़रूर है, पर खुद भगवान कहते हैं कि कड़ी मेहनत करके आप अपना भाग्य भी बदल सकते हैं। अनुशासन में रहना बहुत ज़रूरी होता है, खासकर यदि आपको दूसरों से बेटर बनना है तो हर चीज़ में कामयाब होने के लिए अनुशासन बहुत ही ज़रूरी है। जो लोग इसको लेकर लापरवाह होते हैं उन्हें अपने जीवन में तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है और उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है।
अगर आप मेरे बताए गए पॉइंट्स को हमेशा ध्यान में रखेंगे और इन पर अमल करेंगे तो निश्चित ही आप एक बेहतर इंसान बन पाएंगे। इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर कोई भी चाहे तो खुद में सुधार कर सकता है और खुद को बदल सकता है। बस ऐसा करने के लिए एक चीज़ की आवश्यकता है और वो है दृढ़ता। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जहाँ भी रहिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत।